जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप जान सकते हैं कि फ्यूचर में आप अमीर बनने जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों, अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, बट कड़वा सच यही है कि बहुत ही कम लोग होते हैं या कहें 1% लोग ही होते हैं जो सच में जाकर अमीर बन पाते हैं, और बाकी 99% लोग जो अमीर बनने का सपना तो देखते हैं, अमीर बनना तो चाहते हैं, बट वे अमीर नहीं बन पाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पे रातों रात स्टार बनकर या फिर भाग्य बदलने के बाद से अमीर बनने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हार्ड वर्क की बदौलत, आपके मेहनत की बदौलत, कि आप जो भी अपना काम में समय दे रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस इन्वेस्टिंग हो, जो भी तरीका हो आपका पैसा कमाने का और जो भी तरीका हो आपका आगे बढ़ने का, उस तरीके की बदौलत क्या आप अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे, आपकी जो हार्डवर्क है वो वर्थ होगी या नहीं होगी, इस बात के ऊपर बात कर रहा हूँ कि कैसे हम जान सकते हैं कि जो कुछ भी हम एक्शन ले रहे हैं, जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, उसकी बदौलत हम फ्यूचर में अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले अमीर बनने के बारे में, तो कोई व्यक्ति अमीर है या नहीं है ये तय होता है उसके नेटवर्थ से, यानी कि आपके पास जो भी एसेट है, जो भी आपके पास संपत्तियां है, उन सभी संपत्ति, सभी एसेट्स का जो मूल्य है वो आपकी लायबिलिटीज, आपके दायित्वों से कितना ज्यादा है, इसी से तय होता है कि आप कितने ज्यादा अमीर हैं या फिर आप कितने कम अमीर हैं। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर आप अपने नेटवर्थ को ट्रैक कर रहे हैं और आपका जो नेटवर्थ है वो अगर हर साल ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि आपकी शुद्ध संपत्तियां बढ़ रही हैं, आपकी लायबिलिटीज, आपकी देनदारियां कम हो रही हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आप अमीर बनने की राह पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपका जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव तरीके से नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये बिल्कुल पहले ही कहा जा सकता है कि आपके लिए अमीर बनना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपका जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सबसे पहले तो अगर अमीर बनना चाहते हैं तो अपने करंट नेटवर्थ को ट्रैक करें कि आपका आज का जो करंट नेटवर्थ है वो क्या है, नेटवर्थ क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो मैंने पहले ही बनाए हुए हैं, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उसे देखें और समझें कि कैसे आप अपना आज खुद का जो नेटवर्थ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आज आपके पास टोटल जो नेटवर्थ है, जो शुद्ध संपत्ति है वो कितनी है। और ओवर द ईयर आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 2 साल, 5 साल, 10 सालों में आपका जो नेटवर्थ है वो बढ़ी है या घटी है। तो इसको देखकर आप ट्रैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या आप अमीर बनने की राह पे जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर कुछ सालों के अंदर, यानी कि पिछले 5 साल, 7 साल के अंदर आपका जो नेटवर्थ है वो बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपके लिए अमीर बनना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। क्योंकि सिंपली अमीर आप तभी बन सकते हैं, अब ज्यादा अमीर तभी हो सकते हैं जब आपका नेटवर्थ ज्यादा होगा और नेटवर्थ ग्रो करेगा। तो ये जो नेटवर्थ है ये अपने आप में एक इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर आपको पहले ही बता देता है कि क्या आप अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे। और जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप जान सकते हैं कि आप अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो सिंपली ये जानने के लिए आपको यूज करना है ये नेटवर्थ का इंडिकेटर, और इस इंडिकेटर को आपको यूज करने के लिए सिंपल कुछ प्रोसेस फॉलो करने हैं। और इस प्रोसेस का सबसे पहला फर्स्ट स्टेप यही है कि आप अपना करंट नेटवर्थ कैलकुलेट करें कि आज आपके पास टोटल जो एसेट है जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कितना है, और अपने टोटल एसेट्स में से जो भी आपके ऊपर लायबिलिटीज है, लोन्स है, देनदारियां हैं, उसे आप माइनस कर दें, घटा दें, तो आपको मिलता है आपका करंट नेटवर्थ। और इसके बाद अगले दूसरे स्टेप में इस नेटवर्थ को अब आप ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में आपका जो नेटवर्थ है वो बढ़ा है या घटा है, तो ये किस तेजी से ग्रो कर रहा है ये भी आप देख सकते हैं, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या आप फ्यूचर में अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे आप फ्यूचर में अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे ये समझने का जो पहला सिंपल स्टेप था वो था कि अपना नेटवर्थ को कैलकुलेट करें, और दूसरा स्टेप था कि आप उसे ट्रैक करें, आप जाने समझें कि पिछले कुछ सालों में आपका जो नेटवर्थ है वो बढ़ा है, और बढ़ा है तो ओवरऑल कितना बढ़ा है और किस परसेंटेज के साथ हर साल यहाँ पे ग्रो किया हुआ है। तो इस तरह से अपने पिछले कुछ सालों के नेटवर्थ को अगर आप ट्रैक करते हैं तो आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि क्या आप फ्यूचर में अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे, और अमीर बनेंगे तो कितना समय आपको लग सकता है। क्योंकि जिस तेजी से आपका नेटवर्थ बढ़ रहा होगा उसी तेजी से आप अमीर बन सकते हैं, और आपके नेटवर्थ बढ़ने का जो स्पीड है वो जितना स्लो होगा उतना ही स्लो आपको अमीर बनने में समय लग सकता है। और दोस्तों यहाँ पे एक तीसरा स्टेप ये हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव है या नेटवर्थ आपका ग्रो ही नहीं कर रहा है, तो आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालना है
और आप जो भी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं, जो भी जॉब बिजनेस इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी आपको चेक करनी है कि क्या आपका जो इनकम प्लान है, जो आपका वेल्थ गोल है, वो क्यों काम नहीं कर रहा है, क्यों आपका जो नेटवर्थ है वो ग्रो नहीं कर रहा है, क्या रीजंस है, आपको फाइंड आउट करना है, एनालिसिस करनी है और समझना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका जो नेटवर्थ है वो बढ़े। क्योंकि नेटवर्थ अगर नहीं बढ़ता है तो आपके लिए अमीर बनना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे तीसरे स्टेप में आपको एनालिसिस करनी है कि कैसे आप अपने नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और जो कुछ भी कर सकते हैं वो ही है अगला स्टेप कि आपको अब चौथे स्टेप में वो यहाँ पे स्टेप लेने हैं, एक्शन लेना है, काम करना है कि कैसे आप अपने नेटवर्थ को बढ़ा सकते हैं। आपको नेटवर्थ बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो आपको करना होगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अदरवाइज चौथा ऑप्शन ये है कि आप कुछ भी ना करें, आप नेटवर्थ भी कैलकुलेट ना करें और कुछ भी नहीं करें, जो कुछ भी चल रहा है वो चलने दें, और ऐसा करके ऑटोमेटिकली आप उन 99% लोगों में आ जाएंगे जो कि अमीर बनना तो चाहते हैं बट वो अमीर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अमीर बनने के लिए जो जरूरी स्टेप था कि वो अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करें और समझें कि उनका नेटवर्थ यहाँ पे ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो वो चीज़ वो करते ही नहीं है। और अगर वहाँ पे वो चीज़ करते ही नहीं है, नेटवर्थ ही ट्रैक नहीं करते हैं, उसे बढ़ाते ही नहीं है, तो वो कैसे अमीर बनेंगे। तो दोस्तों ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि क्या आप 1% लोगों में आकर अमीर बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक बहुत ही आसान विकल्प है कि आप 99% लोगों में बने रहें और सपने तो देखें अमीर बनने का बट अमीर बने नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ये 1% लोगों में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको अपनी तरफ से जो इफर्ट्स है वो लगाने होंगे। आपको नो डाउट बहुत सारी मेहनत करनी होगी, बहुत जमकर मेहनत करनी होगी, और जो कुछ भी आपको लगता है अपनी किस्मत को बदलने के लिए, अपने यहाँ पे नेटवर्क को बदलने के लिए, नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको करनी होगी। तो यहाँ पे इस वीडियो का जो सिंपल लेसन था वो यही था कि आप सबसे पहले इस बात को समझें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अमीर बनना तो चाहते हैं बट आपका जो ट्रैक है, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो आपको अमीरी की तरफ नहीं लेके जा रहा है। और ये चीज़ें मालूम करने के लिए आपको अपने नेटवर्क को आज निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा, समझना होगा, और आपको पता करना होगा कि पिछले कुछ सालों में जिस स्ट्रेटजी के साथ आप काम कर रहे हैं उसमें आपका जो ये नेटवर्थ है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो आपको बधाई, आप अमीर बनने की राह पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपका नेटवर्थ पिछले कुछ सालों से बढ़ नहीं रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम को आपको समझना होगा, उसे आपको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के बाद से जो भी रिक्वायर्ड एक्शन स्टेप है उस एक्शन स्टेप को लेके आपको यहाँ पे आगे बढ़ना होगा, तभी आप यहाँ पे अमीर बन सकते हैं। अदरवाइज जैसे हमने आपसे शुरुआत में कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सपने देखते हैं अमीर बनने का बट अमीर बन नहीं पाते हैं, और एक दूसरी तरफ होते हैं जो सपने देखते हैं और उसे पूरा करते हैं, और वही लोग होते हैं जो 1% कैटेगरी में आते हैं और अमीर बन पाते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। क्या आप 1% में आना चाहते हैं या फिर आप उन 99% लोगों में आना चाहते हैं जो कभी भी अपना नेटवर्थ नहीं बनाते हैं, ना उसे ट्रैक करते हैं, बस वो अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं बट वो सिंपल इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं कि कम से कम अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करके जान तो लें कि उनकी जो नेटवर्थ है वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जो इंपॉर्टेंट लेसन है आपको जरूर मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।